शायदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साप्ताहिक कार्य योजना के अंतर्गत सप्ताह 4 की कार्य योजना कक्षा 2 भाषा और गणित दोनों की। पहले देख लेते हैं भाषा की। दिवस 1 में किन कालांश में हमें क्या क्या कार्य करना है जिससे हम अपनी डायरी को मेंटेन कर सकें। प्रथम कालांश सप्ताह चौथे का प्रथम दिवस मौखिक भाषा विकास पर कार्य है, विद्यालय और साथियों से जुड़ाव। इसके अंतर्गत खेल गतिविधि में 7 से 10 मिनट निर्धारित है, जोड़ियों में अभिनय करना है। सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि के लिए 10 से 15 मिनट मुझे कब अच्छा लगा, ये गतिविधि बच्चों के साथ कराएं। लेखन कार्य के अंतर्गत कोई भी गतिविधि से संबंधित चित्र बनाकर उसमें रंग भरने और कुछ शब्द या एक वाक्य लिखने एवं उस पर अपने साथी के साथ बातचीत करने को कहें। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर हम कार्य करते हैं। इसके चयनित वर्ण होंगे ठा, शा, ड़ एवं ए और उनसे बनने वाले शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को पहचानना होगा। गतिविधि कराना होगी। आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए ताकि आप लोग अपनी डायरी अपने से खुद भर सकें और बच्चों को इसी तरह से कार्य करा सकें। तृतीय कालांश में भाग 2 पर हम कार्य करते हैं जो कि पूर्णतया पठन पर आधारित है और रेमेडियल कार्य भी इसी पीरियड में किया जाता है। पठन अभ्यास 7 में दिए गए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड पर लिखें और फिर पढ़कर सुनाएं। आप बच्चों को बोर्ड पर लिखे शब्दों और वाक्यों को जोड़ियों समूहों में बारी बारी से पढ़ने को कहें। इस दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। रेमेडियल कार्य में पिछले सप्ताह के साप्ताहिक आकलन के आधार पर अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करें। ये प्रथम दिवस की कार्य योजना थी। आइए फटाफट से सारे दिवस की कार्य योजना हम देख लेते हैं। दिवस 2 के अंतर्गत चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे, परिवार उस पर समृद्ध चर्चा करेंगे और 4 से 5 खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि चित्र में किए जा रहे कामों में आपको कौन सा काम सबसे अधिक पसंद आया और क्यों। बच्चे इसका आंसर करेंगे। लेखन कार्य के अंतर्गत कोई चित्र बनाने के लिए देंगे, कुछ शब्द देंगे या एक वाक्य लिखने एवं उस पर अपने साथी से बातचीत करने को कहेंगे। द्वितीय कालांश में चयनित वर्ण होंगे फा, भा, ऊ और मात्रा होगी छोटी ई की। इस तरह से इसकी गतिविधि करा देंगे, डिकोडिंग कौशल के चरणों को समझ लेंगे। तृतीय कालांश के अंतर्गत बोर्ड पर कल के शब्दों और वाक्यों को लिखें और बच्चों को पठन अभ्यास 7 को आदर्श रूप से पढ़कर सुनाएं। अब बच्चों को जोड़ियों समूहों में बांटकर पिछले दिवस में नोटबुक कॉपी में लिखे शब्दों और वाक्यों को पढ़ने को कहें। पिछले सप्ताह के साप्ताहिक आकलन के आधार पर अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। इसके लिए 15 से 20 मिनट निर्धारित हैं। तृतीय दिवस में वही है, चित्र चार्ट परिवार पर चर्चा करना है। द्वितीय कालांश में चयनित वर्ण होंगे अंग, औ, ड़ा एवं मात्रा होगी औ की और उनसे बनने वाले शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को पहचानना होगा। इसके लिए 40 मिनट निर्धारित हैं। आप ये गतिविधि करा सकते हैं। तृतीय कालांश के अंतर्गत पठन अभ्यास 8 में दिए गए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड पर लिखें और उनको पढ़कर सुनाएं। फिर बच्चे वाक्यों को जोड़ियों समूहों में बारी बारी से पढ़ेंगे। इस दौरान आप घूमकर अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। और जो बच्चे थोड़े पिछड़े आपको नज़र आते हैं उनके साथ आप रेमेडियल कार्य करेंगे। इसके लिए 15 से 20 मिनट निर्धारित हैं। चौथे दिवस में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा, विद्यालय और साथियों से जुड़ाव, जैसे कि गतिविधि है तोता मैना की अनोखी जोड़ी। सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधि होगी बताओ मेरा नाम। इस तरह से ये बच्चों को करने के लिए देंगे। द्वितीय कालांश में चयनित वर्ण होंगे छ, श, ज्ञ और मात्रा होगी अंग की। इस पे ये आप गतिविधि करा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तृतीय कालांश में पठन अभ्यास बिल्कुल पिछली बार की तरह। आप इसमें देख सकते हैं कि एक सप्ताह में एक ही टॉपिक चलता रहता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। सप्ताह 4 दिवस 5 प्रथम कालांश में मौखिक रूप से कहानी सुनाना है। कहानी पोस्टर आती जाती रेल, इसी पर शब्दावली विकास करना होगा, जैसे कि शब्द होते हैं जवाब, सवारी। इसका अर्थ बच्चों के परिवेश से जोड़ते हुए उनको समझाना होगा। इसके बाद द्वितीय कालांश में सप्ताह में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों पर पुनरावृत्ति कार्य होगा, क्योंकि ये 5वां दिवस है और 5वें दिवस में हम लोगों को पुनरावृत्ति कार्य किया जाना है।
तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन पर कार्य किया जाना है और रेमेडियल कार्य किया जाना है। अब आता है छठा दिवस। मौखिक कहानी सुनाना होगी, मौखिक रूप से 7 से 10 मिनट में, फिर कहानी पर चर्चा होगी 7 से 10 मिनट में, फिर बच्चों द्वारा आपस में चर्चा होगी, इसके लिए 5 से 7 मिनट है, लेखन कार्य के लिए 7 से 10 मिनट। इसके बाद आता है आकलन। आकलन हम लोग छठवें दिवस में करते हैं भाषा में, द्वितीय और तृतीय कालांश में। तो ये थी हमारी भाषा की कार्य योजना। आइए फटाफट से देख लेते हैं अब गणित की भी कार्य योजना। गणित में दोस्तों शिक्षण उद्देश्य 20 तक के घटाव को शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से समझना। सप्ताह 4 दिवस 1 कालांश 1 में गणितीय बातचीत करना होगी। शिक्षक कक्षा की शुरुआत गिन लड़ी को दिखाकर करेंगे। गिन लड़ी में 12 में से 5 को कैसे निकालेंगे, शिक्षक पहले खुद करके दिखाएं। फिर जैसे पहले 12 मोती गिनेंगे, फिर 5 मोती निकालते हुए कहें 11, 10, 9, 8, 7, यानी कि इस तरह से बाय काउंटिंग करते हुए बच्चों को समझाएंगे। दक्षता शिक्षण में मैं करूं, हम करें, आप करो, इस तरह से ये कार्य किया जाएगा। द्वितीय कालांश में गणितीय खेल होगा, पासा फेंके संख्या बताएं। अब तृतीय कालांश में आप ये देख सकते हैं, इसी में पासा फेंके संख्या बताएं में, इसके लिए भी 40 मिनट निर्धारित हैं। 20 मिनट गणित खेल के पश्चात चिन्हित बच्चों के साथ रेमेडियल भी कार्य करना है। आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पर आधारित ये कार्य योजना है जो कि हम सभी लोग करते हैं। सप्ताह 4 कक्षा 2 की दिवस 2 संसाधन में जोड़ घटाव की पर्ची है। 1 से 9 तक के जोड़ घटाव आना चाहिए। 2 अंक की संख्या को जोड़ने में दिक्कत आना। आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप उनसे पूछेंगे, गणितीय बातचीत करेंगे, क्या आप कभी दुकान से सामान खरीदने गए हैं, अगर आपने 16 रुपए के बिस्कुट और 3 रुपए के चने लिए, ये इस तरह से बच्चों से सवाल करेंगे। दक्षता शिक्षण में मैं करूं, हम करें, आप करो, इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अगर नहीं तो उन बच्चों को चिन्हित करें और उन पर अगले 2 कालांशों में विशेष ध्यान दें। इस तरह से कालांश 2 में ये प्रक्रियात्मक प्रवाह हो गया, दक्षता अभ्यास कार्य पत्रक। और कालांश 3 के लिए भी 40 मिनट निर्धारित हैं कि बच्चों के जोड़े बनाएं, फिर पहले से ही 15 बनाने के लिए जोड़ घटाव के सवाल लिख लें, पर्ची बनाएं। इस तरह से बच्चों को एक्टिव रखते हुए आपको कार्य किया जाना है। तृतीय दिवस में यही है, 20 तक जोड़ और घटाव दोनों पक्षों में मात्राओं को बराबर करते हुए समझना है कि बराबर बराबर रहे। इसके लिए शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाएं। एक पेड़ पर 5 चिड़ियाँ बैठी हुई थी, कुछ देर बाद 3 चिड़िया और आ गई, तो बताओ पेड़ पर कितनी चिड़िया हो गई। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ाएं। किसी दूसरे पेड़ पर 12 चिड़िया बैठी हुई थी, कुछ देर बाद उसमें 4 चिड़िया उड़ गई, तो अब पेड़ पर कितनी चिड़िया बची। इस तरह से गणितीय रूप में बोर्ड पर लिखकर बच्चों को दिखाना है कि 5 + 3 = 8। इस तरह बच्चों को करना है। दक्षता शिक्षण के अंतर्गत मैं करूँ, हम करें, आप करो, और फिर उसमें से देखना है कितने % बच्चों ने सही उत्तर दिया है, फिर उनको चिन्हित करना है और अगले 2 कालांशों में उनके साथ विशेष ध्यान देते हुए रेमेडियल कार्य भी किया जाना है। कालांश 2 और 3 में दक्षता अभ्यास कार्य पत्रक पे कार्य किया जाना है। इस तरह से शिक्षण उद्देश्य जो हैं 20 तक के घटाव को शाब्दिक प्रश्न और माध्यम से समझाना है। तीनों शिक्षण उद्देश्य मिलाकर समझ पक्की करने के लिए खोजें और जानें। कार्य समेकन शिक्षण योजना और रेमेडियल शिक्षण योजना बनानी होगी। पूरी कक्षा के साथ इस सप्ताह में सिखाए गए तीनों उद्देश्यों की सीख सुनिश्चित करना है। ये दिवस 5 में, चौथे में खोजें और जानें, 5वें में समेकन शिक्षण योजना, और आप छठे में देख सकते हैं रेमेडियल शिक्षण योजना, आकलन के लिए समूह बनाना। ये सब इस तरह से ये गणित की कार्य योजना बनानी है हमको, और इसी तरह से बच्चों के साथ कार्य करते हुए शिक्षक डायरी मेंटेन करना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको इस तरह की आगे वीडियो मिलती रहे, आप इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।